बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 13 अगस्त 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यही कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से आप पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। आपको बता दूं कि केडीबी लाइव ऐप में बिहार के किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। दोस्तों बिहार में महानंदा नदी पूरे उफान पर आ गई है और कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जब पूर्णिया के 22 प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत गांघर पंचायत में कटाव शुरू कर दिया गया है। जी हां, आपको बता दूं कि तेजी से हो रहे कटाव के कारण 4 घर नदी में अब तक विलीन हो चुके हैं, जबकि दर्जनों घर कटाव की जद में आ गए हैं। कटाव में अपना घर और फिर जमीन गंवा चुके ग्रामीणों ने बताया है कि सैकड़ों एकड़ जमीन नदी में कट करके विलीन हो गया है। जब अपना जमीन नहीं रहने के कारण बेबस होकर के बार बार नदी किनारे घर बसाना पड़ रहा है। इस स्थिति में हम लोगों को अब जीने का कोई भी आस नहीं है। जिंदगी से हम लोग तंग आ चुके हैं। एक बड़ी खबर मुसलमानों को लेकर के है। आपको बता दूं कि मुसलमानों के मदरसों में सुधार को लेकर के बिहार सरकार बहुत बड़ी प्रयास कर रही है। आपको बता दूं कि मदरसा में सुधार के लिए तेजी से काम हो रहा है। मदरसा में खाली पदों पर बहाली भी होगी। वहीं पर बिहार में वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करने और वहां पर गलत तरीके से व्यवसाय करने वालों को चिन्हित किया जाएगा और कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री मोहम्मद जमा खान ने ये बातें कही है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा, रोजगार, प्रशिक्षण, मदरसा और आधुनिकरण, उर्दू भाषा के विकास और अल्पसंख्यक संस्थाओं को सक्षम बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। दोस्तों प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि जनसुराज के 2 साल से चल रहे अभियान पर खर्चा हुआ सारा का सारा पैसा सफेद धन का है, काला धन का नहीं है, व्हाइट मनी है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि सिर्फ चेक से लेन देन करते हैं और सैलरी का भुगतान करते हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि अभियान के बाद वे सारे चंदों का हिसाब जारी करेंगे, जिससे पता चल जाएगा कि किसने कितना दिया और कहाँ खर्च हुआ। जब प्रशांत किशोर ने कहा है कि पिछले 10 साल उन्होंने जिन लोगों के साथ काम किया है और जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है, देश भर में फैले उन सारे लोगों से वे चंदा मांग रहे हैं। जहां उन्होंने कहा है कि जनसुराज के उम्मीदवारों को वे दूसरे दलों से प्रचार, संगठन और पैसों में कमजोर नहीं पड़ने देंगे। प्रशांत किशोर ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में इंटरव्यू में जनसुराज की फंडिंग के सवाल पर कहा कि प्रशांत किशोर के पास सरस्वती की कृपा है, लक्ष्मी सरस्वती से आती है। जब प्रशांत किशोर के पास सरस्वती का वरदान है। बापा दादा उद्योगपति नहीं है, जमींदार नहीं है। हम कोई धंधा, बिजनेस या फिर ठेकेदारी भी नहीं करते हैं। बिहार में कोई नहीं कह सकता है कि मैंने 1 रुपया चंदा लिया हो। प्रशांत किशोर ने कहा है कि पैसा आता है उन लोगों से, पूरे देश से, जिन्होंने पिछले 10 साल से मुझे काम करते देखा है, जो मेरे अनुभव को, मेरी समझ को, मेरी विद्वता को, मेरे पराक्रम को, मेरे प्रयास को मानते हैं कि यह आदमी कुछ कर सकता है। जब उसी अनुभव, उसी प्रयास, उसी विद्वता से मैंने 1-2 नहीं बल्कि 10 राज्यों में लोगों की मदद की है, उनको सरकार बनाने में मदद की है, वहीं से हमें फंडिंग आ रही है। दोस्तों नीतीश कुमार बिहार के किंग है और ये राजनीति को समझने वाले बखूबी जानते हैं। इसलिए बीजेपी कोटे से उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाएंगे, इस पर भी नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया है। जब वहीं पर दूसरे उम्मीदवारों के तौर पर सरयू राय राज्यसभा जाएंगे, ये फैसला भी सीएम नीतीश कुमार ने लगभग ले लिया है। ऐसे में एमएलसी को लेकर भी नीतीश कुमार भगवान सिंह कुशवाहा के नाम को तय कर चुके हैं। जब दूसरे एमएलसी के तौर पर नीतीश हाल ही में जेडीयू के महासचिव बनाए गए मनीष वर्मा को लेकर के मन बना चुके हैं। नीतीश के इस रणनीति से साफ है कि वे अपने आधार वोट बैंक को मजबूत करने के बाद राजपूत समाज पर भी डोरे डालने की फिराक में है, जो कि सालों से उनसे छिटका हुआ है। जब बिहार बीजेपी की चुनावी समिति की बैठक में रविवार को कई नामों की चर्चा हुई, लेकिन उस बैठक में उपेंद्र कुशवाहा का नाम गायब रहा। जब ये कोतूहल का विषय बना हुआ है, लेकिन ये भी सच है कि उपेंद्र कुशवाहा के नाम की घोषणा नीतीश कुमार के दबाव में ही बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही कर दिया था। इसलिए कुशवाहा पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा नहीं भेजेगी, इसकी गुंजाइश बहुत कम दिख रही है। जब बीजेपी एक रणनीति के तहत दबी जुबान में ये जरूर कह रही है कि उपेंद्र कुशवाहा पर फैसला नीतीश कुमार करेंगे। दोस्तों तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में 20 साल पहले बना ईंट का कच्चा पुल गंगा के तेज बहाव के कारण अचानक गिर गया था। जब पुल के ध्वस्त होने से कई गांवों के सैकड़ों लोगों का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क भंग हो गया था। जब सैकड़ों लोगों को हर दिन पुल पार करने में भारी परेशानी उठानी पड़ती थी, लेकिन सरकार ने इस समस्या का तोड़ निकाल लिया है और जुगाड़ और टेक्नोलॉजी के जरिए लोग इस पार से उस पार कर रहे हैं। दरअसल बिहार के वैशाली जिला के राघोपुर प्रखंड के अंतर्गत राघोपुर पश्चिमी पंचायत कमल सिंह संभल सिंह +2 विद्यालय के पास पिछले 20 साल से बने ईंट का पुल गंगा नदी के पानी के तेज बहाव के कारण गिर गया था। जब पुल गिरने के कारण राघोपुर प्रखंड मुख्यालय से राघोपुर पूर्वी और फिर पश्चिमी पंचायत के करीब आधा 1 दर्जन वार्ड का संपर्क टूट गया था।
बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में जमीन सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है, जहां इसके लिए सभी मौजों में ग्राम सभा का आयोजन करके ग्रामीणों को इससे संबंधित जानकारी दी जा रही है। जहां खबर के अनुसार सभी पंचायतों में ग्राम सभा हो जाने के बाद अगले चरण में किस्तवार का काम शुरू होगा और फिर लोगों से जमीन के सत्यापन के लिए कागजात लिए जाएंगे। इसके बाद जमीन नापी की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि जमीन सर्वे के लिए बिहार के हर जिले में अलग अलग टाइम टेबल बनाए गए हैं। वहीं पर ग्रामीणों को जमीन के कागजात तैयार रखने तथा वंशावली बनाने को कहा गया है, ताकि तय समय पर सर्वे की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। जमीन सर्वे के लिए भरे गए फॉर्म और जमीन के सत्यापन वाले कागजात की कॉपी आप सर्वे शिविर में जमा कर सकते हैं। जल्द ही कागजात लिए जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन कौन से कागजात लिए जाएंगे, तो उनमें जमीन की जमाबंदी, रसीद, खतियान आदि। जमीन खुद खरीदी है तो फिर सिर्फ केवला पेपर चाहिए। जमीन पुश्तैनी है तो आपको वंशावली पेपर जमा करनी होगी। जमीन रैयत की मौत हो गई है तो फिर आपको मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना होगा। जमीन पर कोई केस है तो आपको कोर्ट के आदेश की कॉपी जमा करनी होगी। दोस्तों, तेज प्रताप यादव आए दिन चर्चा में बने रहते हैं। धार्मिक मामलों में वे ज्यादा चर्चा में रहते हैं, तो फिर मंत्री रहते हुए भी अपने अलग अलग अंदाज में सुर्खियों में रह चुके हैं। अब एक बार फिर से चर्चा है, लेकिन वजह कुछ हटकर है। मंत्री पद से हटने के बाद वे अपने आवास को लेकर के चिंतित है। उन्होंने कल अपने एक्स हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया और दिखा रहे हैं कि कैसे बारिश के बाद उनकी आवास में कैसे जल जमाव हो गया है। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि ये नजारा किसी पोखर या तालाब का नहीं, बल्कि मेरे सरकारी आवास 26M स्टैंड रोड का है। जब विधायकों के आवास की ऐसी स्थिति है तो फिर जरा सोचिए कि आम जनता के हालात कैसे होंगे। हालांकि सबसे दिलचस्प बात यह भी है कि तेज प्रताप यादव ने अपने पोस्ट को लेकर के तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राहुल गांधी, अखिलेश यादव को तो टैग किया ही, साथ ही साथ अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत को भी टैग कर दिया। इसके बाद यूजर्स मजे लेने लगे। एक यूजर ने लिखा है कि तेजू भैया बताइए आपने कंगना रनौत को क्यों टैग किया है। वहीं पर एक यूजर ने लिखा है कि कंगना रनौत जी के प्रति प्रेम जागृत हो रहा है। तेज प्रताप यादव ने अपने एक्स अकाउंट से दो अलग अलग पोस्ट किया है। दोनों में उन्होंने अपने आवास में जल जमाव को दिखाया है। एक पोस्ट में वे अपने आवास में के अंदर हुए जल जमाव के बीच लाठी लेकर के चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर दूसरे पोस्ट में दरवाजे को से लेकर के अंदर जाने तक के रास्ते पर जल जमाव की स्थिति क्या है वो दिख रहा है। दोस्तों, आप यकीन करेंगे, कोई महिला 23 साल की उम्र में 24 बच्चे की मां हो सकती है। 23 यानी कि शादी की 23 साल हो गई है और शादी के 23 साल में 24 बच्चों की मां बनी है। ये हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है बिहार से। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर आए दिन एक से बढ़कर एक वीडियो वायरल होते रहते हैं। कई बार ऐसे वीडियो देखने को मिल जाते हैं जो अपने आप में हैरान कर देने वाला होता है। कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो वाकई चौंकाने वाले होते हैं। हम आपके साथ एक ऐसे ही वीडियो शेयर करने जा रहे हैं जिसमें एक महिला बता रही है कि उसके 24 बच्चे हैं। जब सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये इस वायरल वीडियो का दावा है कि एक महिला रिपोर्टर से बातचीत करने के दौरान बताती है कि उसकी उम्र 23 साल है और उसके 24 बच्चे हैं। रिपोर्टर पूछता है कि क्या आप अपने बच्चों का नाम याद कर लेती हैं। ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये घटना यूपी की है, सॉरी बिहार की नहीं, यूपी की है। जब वीडियो में महिला का कहना है कि वे 23 साल की है या उसके 24 बच्चे हैं, जो कि वास्तविकता में असंभव है। हालांकि हमारे पास वीडियो से जुड़ी हुई स्पष्ट जानकारी नहीं है, इसलिए वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं। कोसी सीमांचल और पूर्वी बिहार में कोसी, गंगा और उसकी सहायक नदियों का पानी निचले इलाकों को पार करके शहर तक पहुंच चुका है। जब गंगा और कोसी कई जगहों पर डेंजर लेवल को पार कर गई है। जब भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा नदी की 12 सीढ़ियां डूबी है। श्रावणी मेले के लिए तैयार जर्मन हैंगर टेंट सिटी भी इसकी चपेट में आ गया है। वहीं पर मुंगेर में भी गंगा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। कई गाँव का शहर से संपर्क टूट चुका है। जब गंगा पार के आधे दर्जन पंचायत बाढ़ के पानी से घिर गया है, जबकि कई गांव का संपर्क मार्ग से भी भंग हो गया है। दोस्तों, बिहार में अगर आप टीचर बनने के लिए बीएड करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिहार के युवाओं को 4 लाख रुपए तक लोन प्रदान करती है। इसका लाभ लेकर के आप बीएड समेत अन्य कई तरह के कोर्स की पढ़ाई कर सकते हैं। जब खबर के अनुसार सरकार इस योजना के तहत बिहार की आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करती है। जब इस योजना का लाभ प्राप्त करके बिहार के विद्यार्थी लैपटॉप एवं किताबें, स्टेशनरी खरीद सकेंगे या फिर फीस का भुगतान कर सकेंगे। आपको बता दो कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता मानदंड में बिहार का निवासी होना अनिवार्य है। साथ ही साथ 12वीं कक्षा पास होना चाहिए और फिर किसी भी अधिकृत पाठ्यक्रम में नामांकित होना चाहिए।
दोस्तों बहुत से लोग इसलिए परेशान है क्योंकि उनकी जमीन के कागजात मिल नहीं रहे हैं। तो ऐसे में ये जान लेना जरूरी है कि अगर जमीन का कागजात खो जाए तो कैसे आप जमीन का कागजात निकाल सकते हैं। आपको बता दूं कि अगर आपका जमीन का कागजात खो जाता है या फिर खो गया है तो आप 3 काम जरूर करें। आपको बता दें कि आज के समय में यदि आपके पास कोई भी जमीन या फिर घर है तो फिर उसका कागजात होना चाहिए, क्योंकि कागज के द्वारा ही आप किसी संपत्ति पर अपने हिस्से का दावा कर सकते हैं। ऐसे में यदि जमीन का कागजात खो जाए तो फिर आपको 3 काम अवश्य करने चाहिए। नंबर 1, यदि आपके जमीन की रजिस्ट्री की ओरिजिनल कागजात खो गए हैं तो फिर सबसे पहले नजदीकी पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर कराएं और FIR की एक कॉपी अपने पास रखें और एक कॉपी रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर के जमा कर दें। साथ ही साथ सब रजिस्ट्रार को बता दें कि आपका ओरिजिनल कागजात खो गया है। वहीं पर दूसरा में आप ये करें कि यदि आपकी जमीन का कागजात खो गया है तो फिर आप रजिस्टर्ड ऑफिस में डुप्लीकेट पेपर के लिए आवेदन दे सकते हैं, जहां आपको बता दें कि आवेदन करने के 15 से 20 दिन के अंदर आपको जमीन के डुप्लीकेट पेपर मिल जाएंगे, इसे आप अपने पास संभाल करके रख सकते हैं। नंबर 3, यदि आपके जमीन का कागजात खो गया है तो फिर उसे ढूंढने के लिए आप अखबार में विज्ञापन भी दे सकते हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति जिसे जमीन का पेपर मिला है वो आपको लौटा दे। आपको बता दूं कि आजकल डिजिटल का जमाना है, तो आप किसी अपने लोकली जो भी जहाँ भी खोया है वहाँ के यूट्यूबरों को पकड़ेंगे, लोकल न्यूज चैनल को पकड़ेंगे और वहाँ उसको आप खबर चलाने के लिए बोलेंगे। आप डिजिटल माध्यम के साथ साथ कम से कम 2 अखबार, एक इंग्लिश और एक स्थानीय भाषा के अखबार में विज्ञापन जरूर दें। दोस्तों आज के समय में बहुत से लोग सब्जियों का सेवन करते हैं, क्योंकि सब्जियों में कई तरीके के विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि शरीर को स्वस्थ और फिर ऊर्जावान रखते हैं, जैसे इंसान की शारीरिक और फिर मानसिक स्थिति भी बेहतर रहती है। हम आपको 5 ऐसी सब्जियों के बारे में बताएंगे जिसको खाकर के आप बिल्कुल तंदुरुस्त और स्वस्थ रह सकते हैं। नंबर 1, पालक। जब पालक को दुनिया की सबसे ताकतवर सब्जी मानी जाती है। इससे विटामिन, मिनरल्स, आयरन और कैल्शियम का खजाना है इसमें, जो कि शरीर को हेल्दी रखता है, साथ ही साथ कई बीमारियों से शरीर को बचाने का काम करता है। दूसरा, गाजर। दरअसल गाजर में बीटा कैरोटीन की भरपूर मात्रा होती है, जिससे आंखों की रोशनी तेज होती है। आंखों के लिए काफी फायदा है गाजर, और साथ ही साथ इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। इसके सेवन से कई तरह की बीमारियां दूर होती है, इसलिए गाजर का सेवन अवश्य करें। नंबर 3, ब्रोकली। ब्रोकली की गिनती भी एक ताकतवर सब्जी के रूप में होती है। ये कई बीमारियों से शरीर को बचाता है, इसलिए आप प्रतिदिन यानी कि रोज डेली ब्रोकली का सेवन करें। यह सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद सब्जी होती है, इससे शरीर हेल्दी रहता है। नंबर 4, चुकंदर। जब ताकतवर सब्जियों की बात की जाए तो चुकंदर का जिक्र होना तो तय है, क्योंकि चुकंदर ब्लड प्रेशर को कम करने में असरदार होता है, साथ ही साथ शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। इससे कई तरह की बीमारियां दूर होती है। अंतिम और 5वां के बारे में अगर बात किया जाए तो 5वां है हरा मटर। हरी मटर में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, पोटेशियम, फाइबर और जिंक होता है। इसके सेवन से शरीर सेहतमंद रहता है, इसलिए सप्ताह में कम से कम 1 दिन हरे मटर का सेवन करें, जहाँ ये हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। बिहार सरकार तालाब के जीर्णोद्धार के लिए 40% अनुदान देती है। जी हां, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार मत्स्य पालन के लिए निजी तालाब के जीर्णोद्धार पर 40% तक अनुदान देगी। इसका लाभ लेने के लिए आप आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। खबर के अनुसार बिहार सरकार ने 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए अनुदान देने का प्रावधान किया है। इसके तहत अति पिछड़ा वर्ग एवं SC/ST समुदाय के लोगों को 40% अनुदान दिया जाता है, तथा अन्य वर्ग के लोगों को 30% अनुदान मिलता है। आपको बता दूं कि योजना के तहत 6 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर इकाई लागत निर्धारित है। वहीं पर एक लाभुक न्यूनतम 0.10 हेक्टेयर एवं अधिकतम 0.5 हेक्टेयर का तालाब जल क्षेत्र के लिए सब्सिडी का लाभ ले सकेंगे। इसको लेकर के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल इस योजना का लाभ लेकर के आप तालाबों की साफ सफाई कर सकते हैं, साथ ही साथ तालाबों की मरम्मत करा सकते हैं। आपको बता दूं कि बिहार में तालाबों के संबंध में लाभार्थी द्वारा प्राप्त शपथ पत्र के आधार पर जीर्णोद्धार के लिए चयन किया जाएगा। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के सभी जिलों में 100 घोषित वंशावली के साथ जमीन का बंटवारा किया जाएगा। इसको लेकर के बिहार सरकार के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार नई व्यवस्था के तहत बिहार में 100 घोषित वंशावली के साथ दिए जाने वाले बंटवारे आवेदन के आधार पर भी अंचल अधिकारी को ऑनलाइन दाखिल खारिज करने का निर्देश दिया गया है। इसे जमीन के सभी हिस्से सभी भाइयों के नाम अलग अलग हो जाएंगे। आपको बता दूं कि इससे पहले बिहार में वंशावली के साथ बंटवारा आवेदन पर दाखिल खारिज करने का प्रावधान था, लेकिन नए नियम के तहत अब आप वंशावली के साथ बंटवारे से संबंधित आवेदन संबंधित अंचल अधिकारी को दे सकते हैं और जमीन सभी भाई अलग अलग अपने नाम करा सकते हैं।
दोस्तों बिहार में बरसात की शुरुआत होने से पहले ही पुलों के टूटने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वह अब तक लगातार जारी है। जब पिछले 1.5 से 2 महीने के भीतर बिहार में दर्जनों से अधिक पुल और पुलियां ध्वस्त हो चुकी हैं। जब लगातार पुलों के टूटने को लेकर के बिहार सरकार को खूब फजीहत झेलनी पड़ रही है। जब बिहार विधानसभा से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक भारी फजीहत झेलने के बाद सरकार की नींद टूटी है और डबल इंजन सरकार ने पुलों का जीर्णोद्धार को लेकर के बड़ा फैसला ले लिया है। आपको बता दूं कि बिहार में लगातार पुलों के गिरने के बाद अब जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि बिहार में पुल पुलियों के निर्माण के लिए जल संसाधन विभाग ने SOP बनाया है। जब पुल और पुलियों के निर्माण के लिए मानक तय किया गया है, जहां अब तय मानक के अनुरूप ही पुल पुलियों का निर्माण हो सकेगा। वहीं पर उन्होंने कहा कि बिहार में अब तक जल संसाधन के SOP पर ही सभी पुल पुलियों का निर्माण कराया जाएगा। जब पुल पुलियों के स्ट्रक्चर के लिए जल संसाधन विभाग से NOC लेना होगा। SOP बनने के बाद अब पुल पुलियों के स्ट्रक्चर डिजाइन के लिए जल संसाधन विभाग से स्वीकृति लेनी होगी। बिना जल संसाधन विभाग के स्वीकृति के बिहार में किसी भी पुल पुलियों का निर्माण नहीं होगा, जहां अब अस्थायी रूप से इस नियम को लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों प्रशांत किशोर उर्फ PK ने बिहार चुनाव 2025 को लेकर के बड़ा दावा कर दिया है। जी आपको बता दें कि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले ही ये बड़ा दावा किया है। प्रशांत किशोर ने जन सुराज को इलेक्शन में वोट मिलने को लेकर के कहा है कि वोट की कोई भी दिक्कत नहीं है। एक न्यूज चैनल से बातचीत में प्रशांत किशोर ने दो टूक कहा कि वोट तो अपने आप मिल जाएगा, उसकी आप चिंता ना करें। जी हाँ, पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रशांत किशोर ने बातचीत करने के दौरान एक न्यूज चैनल से बातचीत करने के दौरान बताया कि जब बिहार की जनता ही मिलकर के राजनीतिक पार्टी बना रही है तब वोट की तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जो काम मैंने दूसरे दलों के लिए किया है वही काम अब मैं जनसुराज के लिए करूंगा। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जदयू नीतीश कुमार की है पर जनसुराज बिहार के लोगों की है, बिहार के लोगों की पार्टी है। जब बिहार के रहने वाले प्रशांत किशोर ने कहा है कि जदयू 2014 में हार गई, बीजेपी ने उसे मिट्टी में मिला दिया था। उसके बाद प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को बाद में समझाया। प्रशांत किशोर के मुताबिक आज जदयू वाले बहुत बड़े तोप बन रहे हैं। अगर 2015 में नीतीश कुमार की मदद नहीं की होती तो उसी समय उनका पटाक्षेप हो गया होता। ये कहना है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर ने कहा है कि मृत प्राय जदयू को सुझाव देकर के वे खड़ा कर सकते हैं, तब बिहार के लाखों लोगों के बनाए गए संगठन को क्यों नहीं खड़ा कर सकते हैं। भविष्यवाणी करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज 2025 में पूर्ण बहुमत से सरकार अपनी बनाएगी। अब लिख करके रख लीजिए और फिर चुनाव से भी 3 महीने पहले मिल लीजिए। प्रशांत किशोर ने यह भी दावा किया है कि सारे स्वतंत्र सर्वे करने वाले लोगों पत्रकारों को 3 महीने पहले दिखने लगेगा कि बिहार चुनाव 2025 में जनसुराज ही जीत करके आ रही है। जब प्रशांत किशोर ने बताया है कि उनका अनुभव, शरीर, समय, संसाधन सब कुछ दाव पर लगा है, जब उन्होंने कुछ भी छोड़ा नहीं है। ऐसे में संभव नहीं है कि ईमानदार प्रयास खाली चला जाए। दोस्तों बिहार के भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है आरजेडी पर। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि एक साजिश के तहत बिहार सरकार को आरजेडी के लोग गिराना चाहते हैं। जी भाजपा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी एनडीए सरकार को गिराने के लिए राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। डॉक्टर संजय जायसवाल ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार में चल रही एनडीए की सरकार को अस्थिर करने के लिए आरजेडी के लोग एक साजिश के तहत किसी भी तरह से एनडीए सरकार को तोड़ना चाहते हैं ताकि अगली सरकार इंडिया गठबंधन की बन सके। बिहार की जनता के आशीर्वाद से बने एनडीए की सरकार को कोई भी साजिश और त्रिकम हानि नहीं पहुंचा सकती है, ये भी कहा है डॉक्टर संजय जायसवाल। साथ ही उन्होंने कहा है कि 2025 में भी हमारी ही सरकार बनेगी, साजिश करने वाले लोग देखते रह जाएंगे। भाजपा सांसद ने कहा है कि प्रदेश में यानी कि बिहार में एनडीए के कार्यकाल में हमने विकास और शासन के माध्यम से जनता के बीच जाने का काम किया है, इसलिए साजिश करने को देखते ही रह जाएंगे, साजिश करने वाले देखते ही रह जाएंगे। उन्होंने कहा है कि प्रतिपक्ष के नेता एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को अवश्य यात्रा निकालनी चाहिए। दोस्तों हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। आपको बता दूं कि बिहार के नालंदा जिले की परवलपुर थाना इलाके में एक लड़की को शादी का झांसा देकर के मुकरना एक युवक को महंगा पड़ गया। गुस्से में प्रेमिका युवक को कॉलर पकड़ करके लगभग खींचते हुए जबरन थाने पर लेकर पहुंच गई। जी हाँ, यानी कि प्रेमिका जबरन प्रेमी के कॉलर को पकड़ करके थाने लेकर के पहुंच गई। रास्ते भर शोरगुल सुनकर के किसी ने इसकी सूचना दोनों के परिवार वालों को दे दी। जब सूचना मिलने पर परिवार वाले भी पीछे पीछे थाने पहुंच गए। फतेहपुर गाँव निवासी प्रीति कुमारी ने बताया है कि कई साल से युवक उससे प्यार करता था। इस दौरान उसने उसके साथ कई सारे अश्लील वीडियो भी बना लिए। जय इसी का फायदा उठा करके बार बार उसके साथ गलत काम करता रहा। लड़की जब शादी का दबाव बनाने लगी तो फिर लड़का शादी से मुकर गया। जब इसी दौरान लड़की के परिवार वालों को जब इसकी जानकारी मिली तो फिर उन्होंने लड़की की शादी दूसरी जगह तय कर दी। जब शादी के तय होने के बाद प्रेमी ने अश्लील वीडियो उसके ससुराल वालों को भेज दिया, जिसके बाद उसकी शादी टूट गई। शादी टूटने के बाद दोनों परिवार एक दूसरे पर आरोप लगा करके मारपीट करने लगे। गाँव
में परिवार वालों के बीच पंचायत में फैसला हुआ कि यदि दोनों कभी भी एक दूसरे को फोन करते हैं तो फिर उसे 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा देना। इसके बाद दोनों अलग अलग हो गए। जब लड़की अपनी भाभी के यहाँ पर पढ़ना चली गई, जहाँ पर कुछ महीने के बाद युवक उसे फोन करके रिश्ते की दुहाई देते हुए अपने ननिहाल लेकर के चला गया, जहाँ करीब 1 सप्ताह तक पति पत्नी की तरह रहने के बाद लड़का फिर से शादी से इनकार करने लगा। इसी से आक्रोशित प्रेमिका उसे थाने लेकर के पहुंच गई, जहाँ पर गलत काम करने के केस के डर से युवक के परिवार वाले शादी के लिए राजी हो गए और दोनों की राजी खुशी से शादी होने के बाद युवती अपने पति के घर चली गई। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट पर कांग्रेस के सवाल पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। जी हां, गिरिराज सिंह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा कि वे बड़े बाप के बेटे हैं, उनको भारत की दशा और दिशा मालूम नहीं है। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, उन्हें देश में बुनकरों की स्थिति के बारे में कुछ नहीं मालूम। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी तकलीफों को जानते हैं, क्योंकि वे गाँव गरीब और फिर किसानों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि जब जब मीडिया राहुल गांधी की चर्चा करते हैं तो फिर वे सिर्फ किसी भी मुद्दे पर भ्रम फैलाने का काम करते हैं, वे देश के दुश्मन हैं। जी हां, यानी कि गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को देश का दुश्मन बताया है और कहा कि कोई भी देश का दुश्मन होगा जो देश के अंदर और फिर बाहर भ्रम फैलाएगा। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर में एक इंटरनेशनल भिखारी मिला है। जहां इंटरनेशनल भिखारी को पकड़ा गया है। झोले में नेपाल, कतर, भूटान, बांग्लादेश और कई देशों के करेंसी मिले हैं, नोट मिले हैं। जहां बिहार के मुजफ्फरपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मुजफ्फरपुर में एक भिखारी के पास से कई देश की करेंसी मिली है। वहीं पर हड़कंप तब मच गया जब भिखारी को बांग्लादेशी बताया गया। हालांकि पुलिस की जाँच में पता चला है कि भिखारी दिल्ली के साउथ इलाके का रहने वाला है। उसका नाम कन्हैया लाल है। दरअसल चांदनी चौक के पास बांग्लादेशी नागरिक होने के शक में साधु के वेश में घूम रहे एक संदिग्ध व्यक्ति को शनिवार की शाम सामाजिक संगठनों ने पकड़ लिया था। बांग्लादेशी समझ करके उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। जब पुलिस ने साधु की तलाशी ली तो फिर उसके पास से कतर, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश समेत कई देशों की करेंसी बरामद हुई है। जब पिटाई के डर से उसने अपना नाम यूसुफ बताया था, साथ ही साथ ये भी बताया है कि वे बांग्लादेश से है। लेकिन जब पुलिस ने गहनता से उससे पूछताछ की तो फिर पता चला है कि दक्षिण दिल्ली का रहने वाला है और उसका असल नाम कन्हैया लाल है। पूछताछ में भिखारी ने बताया है कि वे घूम घूम करके भीख मांगता है और फिर बखरी में किराए के मकान में रहता है। भिखारी के मुताबिक भीख मांगने के दौरान ही किसी विदेशी नागरिक ने उसे नेपाल, बांग्लादेश का नोट दे दिया था। वहीं पर नगर एएसपी प्रभुनाथ सिंह ने बताया है कि साधु की जांच की गई। जांच में पता चला है कि वे भारतीय नागरिक है, साथ ही दक्षिण दिल्ली का निवासी है। उन्होंने बताया है कि भीख मांगने के दौरान वह मुजफ्फरपुर चला गया था, जब उसके पास से कई दूसरे देशों की करेंसी मिली है, नोट मिली है। दोस्तों, रोहिंग्या और बांग्लादेश मुस्लिमों को धमकी देने वाले 2 हिंदुत्ववादी नेता को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद हिंदूवादी नेता को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल सत्यम पंडित नाम के इस नेता ने एक वीडियो के माध्यम से भारत में रह रहे रोहिंग्या, मुस्लिम और बांग्लादेशी को 72 घंटे के अंदर देश छोड़ने का फरमान सुना दिया, जिसके बाद ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने सत्यम के खिलाफ केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। जब पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा ने बताया है कि हिंदू वीर सेना से जुड़े सत्यम पंडित ने पुलिस को चुनौती दी थी और फिर वीडियो में अपशब्द का इस्तेमाल किया था। जब नंदीग्राम पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और फिर जेल भेज दिया है। सत्यम ने 72 घंटे में बांग्लादेश मुसलमानों को देश के बाहर नहीं करने पर बदला लेने की बात कही थी। आपको बता दूं कि इससे पहले हिंदू रक्षा दल के पिंकी उर्फ भूपेंद्र चौधरी और फिर उसके सहयोगियों को रविवार को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह हिंदू रक्षा दल के भूपेंद्र चौधरी उर्फ पिंकी और फिर उसके समर्थक बादल उर्फ हरिओम को शनिवार को यहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले लोगों पर हमला करने और फिर उनकी झुग्गियों को नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बिहार में मानसून की बारिश अब डराने लगी है। दरअसल लगातार बारिश के कारण बिहार में अधिकांश नदियां उफान पर है। गंगा नदी समेत अन्य नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के लिए बिहार के उत्तर पश्चिम और फिर दक्षिण पूर्वी बिहार में हिस्सों में वज्रपात की आशंका जताई गई है। जहाँ पश्चिमी चंपारण और उसके आसपास भारी से अति भारी बारिश के आसार बताए गए हैं। जहाँ आपको बता दें कि गोपालगंज, सीवान, पूर्वी चंपारण, कटिहार और भागलपुर में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। जब ऐसे में लोगों को डर सताने लगा है कि अत्यधिक बारिश के कारण अगर बाढ़ की स्थिति हो जाती है तो फिर उनके घरों तक जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जब मौसम विभाग के माने तो अगले 4 से 5 दिनों तक बिहार के अधिकांश इलाकों में बारिश होगी। IMD यानी कि मौसम विभाग के मुताबिक वज्रपात होने और नदियों के जलस्तर बढ़ने को लेकर के सतर्क किया है। जब भारी बारिश के कारण जहां नदियों का जलस्तर बढ़ गया है वहीं पर जल जमाव की स्थिति शहरी क्षेत्रों में देखी जा सकती है। हालांकि खेती के लिए परिस्थितियां बेहद अनुकूल बन गई है। लगातार हो रही बारिश के
चलते राज्य के यानी कि बिहार के औसत तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के 15 जिलों मसलन अरवल, औरंगाबाद, किशनगंज, नवादा, शेखपुरा, सिवान, पश्चिमी चंपारण, जमुई, लखीसराय, नालंदा, खगड़िया, गया, बक्सर, अररिया और बांका में बारिश सामान्य या फिर सामान्य से अधिक या फिर सामान्य से बेहद करीब पहुंच गई है। बारिश की मात्रा तेजी से सामान्य की ओर बढ़ रही है। इससे खास तौर पर किसानों को काफी ज्यादा राहत मिली है और किसान राहत की सांस ली है। कल पटना जिले में काफी ज्यादा बारिश हुई, जहां इसके अलावा नालंदा, सिवान, पूर्वी चंपारण, सारण, नवादा, जमुई, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, गया, शेखपुरा और गोपालगंज के कई क्षेत्र में भारी बारिश दर्ज हुई है। पूर्णिया की रहने वाली रोशनी कुमारी दारोगा बनी है। सबसे खास बात यह है कि रोशनी कुमारी के पिता रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाने वाले की बेटी दारोगा बनी है, ये बहुत बड़ी बात है। आपको बता दें कि बेटियां हर क्षेत्र में न सिर्फ अपनी पहचान बना रही है बल्कि उन परिस्थितियों से भी जूझ रही है जो कि कभी उनके सपनों की राह में रोड़ा बनती थी। ऐसे ही संघर्ष और ढूंढता की मिसाल है पूर्णिया की रहने वाली रोशनी कुमारी, जिनके पिता ई रिक्शा चलाते हैं और पेंट पॉलिश का काम करते हैं। गरीबी की तमाम चुनौतियों के बावजूद भी रोशनी ने बिहार दारोगा की परीक्षा पास करके अपना परिवार, समाज और फिर गुरुजनों का नाम रोशन किया है। यह ई रिक्शा चलाने वाले रोशनी के पिता कन्हैया लाल दास अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, जब वे दिन रात मेहनत करते हैं ताकि परिवार की जरूरतों को पूरा कर सके। बेटी रोशनी ने अपने पिता के मेहनत की लाज रखी है, जब गरीबी और फिर कठिनाइयों से जूझते हुए बिहार दारोगा का एग्जाम पास किया। माँ रेखा देवी हाउसवाइफ है। कन्हैया लाल ने बिटिया के पढ़ाई के सपने को कभी भी मरने नहीं दिया है, जब पैसों की कमी को पूरा करने के लिए पेंट पॉलिश का काम भी करते थे। रोशनी का कहना है कि बचपन से ही उनके मन में सरकारी नौकरी करने का सपना था। हालांकि परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण ये सपना पूरा न करना आसान नहीं था, लेकिन रोशनी ने कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार मेहनत की और फिर बीपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी, जब पर उस एग्जाम को क्लियर करने में काफी समय लग रहा था। इसी बीच उन्हें दारोगा की बहाली की जानकारी मिली और फिर वे दारोगा भर्ती की तैयारी में जुट गई, जब उनकी मेहनत रंग लाई और दारोगा की परीक्षा पास कर ली। दोस्तों, जेडीयू सांसद ललन सिंह ने तेजस्वी यादव को बड़ा बयान दिया था। ललन सिंह ने कहा था कि तेजस्वी यादव की कुंडली में सीएम की कुर्सी नहीं है। अब इसको लेकर के तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने ललन सिंह को करारा जवाब दिया है। जी हां, तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने कहा कि काली कुंडली वाले का मुंह काला। रोहिणी आचार्य सारण से लोकसभा चुनाव हार का सामना करने के बाद फिलहाल वे तो सिंगापुर में है, लेकिन वे लगातार सोशल मीडिया के जरिए बिहार की राजनीति में नजरें गड़ाई हुई है। रोहिणी आए दिन ट्वीट के माध्यम से बिहार सरकार और फिर केंद्र सरकार को घेर रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर से रोहिणी आचार्य ने सीएम नीतीश कुमार के करीबी नेता पर बड़ा हमला बोला है। जो सोशल मीडिया पर ट्वीट करके कहा कि काली कुंडली वालों का मुंह काला। हंसी आती है ऐसे लोगों को दूसरों की कुंडली में क्या लिखा है ये बताते देख करके, जिनकी खुद की कुंडली में तमाम तरीके के छेद ही छेद हैं। और अगर ऐसे ही कुंडली खंगालने के बाद जो सामने आता है उसे उजागर कर दिया जाए तो फिर काली कुंडली वाले का मुंह बिना किसी और के द्वारा काला किए ही खुद ही काला हो जाएगा। ये बताते देख करके जिनकी खुद की कुंडली में तमाम तरह के छेद ही छेद हैं, और अगर ऐसों की कुंडली खंगालने के बाद जो सामने आता है उसे उजागर कर दिया जाए तो फिर काली कुंडली वालों का मुंह बिना किसी और के द्वारा काला किए हुए खुद बहुत काला हो जाएगा। वैसे भी पेट में आंत में दांत गिनने वालों को कुंडली देखते देखना हास्यास्पद है। जब बिहार के कई जिलों में बाढ़ के हालात बन चुके हैं, राजधानी पटना, भागलपुर और फिर कोसी सीमांचल और अन्य कई जिलों में भी नदियों का पानी सड़क और फिर निचले इलाके में पसर गया है। निचले इलाके में पानी घुसने के बाद एक बार फिर से लोगों का पलायन शुरू हो गया है, जब वहीं पर अगले 7 दिनों तक बारिश की संभावना बनी हुई है, जिससे स्थिति और गंभीर होने के आसार हैं। जब केंद्रीय जल आयोग के अनुसार पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर कई जगहों पर बह रही है। जब पटना के दीघा घाट, गांधी घाट, हाथीदह में गंगा लाल निशान से ऊपर बह रही है, जबकि मनेर में सोन नदी खतरे के निशान से बेहद करीब है। पुनपुन नदी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। दोस्तों, सोमवारी सावन को लेकर के बहुत बड़ा हादसा हुआ है। कल यह हादसा हुआ है जिसमें से 7 लोगों की जान गई है भगदड़ की वजह से, और भी कई मामले सामने आए हैं। अब इसको लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान करते हुए मृतक के परिजनों को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। आपको बता दूं कि यह घटना कल घटी है, जहां पर बिहार के जहानाबाद के मशहूर सिद्धेश्वरी मंदिर में पूजा के लिए भारी संख्या में लोग मौजूद थे। क्योंकि कल सोमवारी था, आखिरी सोमवारी, चौथा सोमवारी, तो चौथे सोमवारी में लोग जलाभिषेक करने के
लिए पहुंचे थे और काफी ज्यादा भीड़ था। इसी बीच किसी दुकानदार से झगड़ा हो गया और इस झगड़े में भगदड़ मच गई, जिसमें से 7 लोगों की जान चली गई। अब इसको लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मृतक के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में सहन करने का ऊपर वाले शक्ति दे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मदद करने का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है और बताया गया है कि 4-4 लाख रुपए तमाम परिजनों के मृतक के परिजनों को दिया जाएगा। दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने रविवार को बड़ी घोषणा की है, जब उन्होंने कहा सीएम नीतीश कुमार और फिर विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव की जमकर के प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पथ निर्माण मंत्री रहते नंद किशोर यादव ने एनडीए की सरकार में विकास की जो नींव रखी थी, उससे प्रभावित होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 4 नए एक्सप्रेसवे की सौगात दी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य के यानी कि बिहार के किसी भी हिस्से से राजधानी पटना पहुंचने के लिए जो 5 घंटे का लक्ष्य रखा गया था, इन एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद निश्चित तौर पर 4 घंटे में पहुंचना संभव हो जाएगा। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी विधान ऑडिटोरियम में नंद किशोर यादव की एक लिखी पुस्तक के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे, जहां सम्राट चौधरी ने कहा कि यह पुस्तक 2005 के पहले और फिर बाद के कालखंड को समझने में सहायक होगी। बड़ी खबर किशनगंज से सामने आई है, जहां पर ट्रक चालकों ने स्थानीय पुलिस पर बेवजह पिटाई करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। जब विरोध प्रदर्शन करते हुए किशनगंज जिले के जिलेबिया मोड़ NH 327E मार्ग को दर्जनों ट्रक चालकों ने घंटों जाम कर दिया। दरअसल बात यह है कि किशनगंज के NH 327E मार्ग जाम कर रहे लोगों ने बताया कि एक वाहन चालक की अंदर लोड गाड़ी को कुलीकोट थाना की पुलिस ने जब्त कर लिया है। जब ट्रक चालक मोहम्मद तौफीर अपने गाड़ी को छुड़ाने थाना गया तो कुर्सी कोट थाना के प्रशासन ने इसकी जमकर की पिटाई कर दी, जिसके बाद दर्जनों ट्रक चालकों ने ओवरलोड किए हुए मुख्य सड़क को जाम कर दिया। NH के घंटों तक जाम रहने से सड़कों के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। आक्रोशित लोगों का आरोप है कि पुलिस के द्वारा ओवरलोडिंग गाड़ियों को छोड़ दिया जाता है और अंडरलोड गाड़ियों को पकड़ लिया जाता है। जब पीड़ित मोहम्मद तौफीर बताते हैं कि वे जब्त वाहन को छुड़ाने गए थे, जहां पर उसकी पिटाई पुलिस अधिकारी द्वारा की गई। इस पर कुर्लीकोट थाना के थाना अध्यक्ष सिद्धार्थ कुमार ने बताया कि ट्रक चालक का गाड़ी को पकड़ करके उसकी जांच की जा रही थी। इस दौरान किसी भी चालक को मारा नहीं गया है। ये सारे के सारे आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद है। आगे उन्होंने बताया कि आक्रोशित चालकों को पुलिस के द्वारा शांत करवा करके जाम को हटा दिया गया है। दोस्तों, बिहार के गोपालगंज में 2 महिलाओं ने आपस में शादी कर ली है। जी हाँ, बिहार के गोपालगंज में 2 महिलाओं की आपस में शादी करने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दोनों रिश्ते में मामी और भांजी है। जी हाँ, बिहार के गोपालगंज में मामी और भांजी ने आपस में शादी कर ली है। जब मामी को लगा कि भांजी की कहीं और शादी हो जाएगी, तब दोनों ने मिलकर के यह फैसला लिया और इस शादी का वीडियो भी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि बिहार के गोपालगंज जिले से यह हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। गोपालगंज में भांजी के प्यार में पागल मामी ने अपने पति को छोड़ दिया और फिर भांजी से शादी रचा ली। दोनों ने शादी करने की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से घर वालों को दी है। जब बताया जा रहा है कि दोनों के बीच 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब ये मामला गोपालगंज जिला के कुचायकोट थाना क्षेत्र के बेलवा गांव का बताया जा रहा है। बेलवा की रहने वाली मामी भांजी का प्रेम प्रसंग इस तरह परवान चढ़ा कि दोनों ने सभी नाते रिश्ते को दरकिनार करके एक मंदिर में जाकर के शादी रचा ली। जब मंदिर में शादी करने के दौरान सभी रस्मों को निभाया गया। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई, गले में मंगलसूत्र डाला और फिर सिंदूर लगा करके 7 फेरे लेकर के 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा भी किया। जब शादी के बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें भी खाई है। भांजी शोभा के प्यार में पागल मामी सुमन ने बताया है कि शोभा बहुत ही सुंदर है। मुझे डर था कि इनकी शादी कहीं और हो जाएगी तो फिर ये मुझे छोड़ करके चली जाएगी। बस इसी डर से हम दोनों ने सब कुछ छोड़ करके मंदिर में जाकर के शादी रचा ली है। वहीं पर शोभा ने बताया है कि मंदिर में हम दोनों ने शादी कर ली है। शादी के बाद हमने एक साथ जीने मरने की कसमें भी खाई है। जब बिहार के गोपालगंज में मामी और भांजी की ये शादी काफी चर्चा का विषय बन गया है। हर तरफ एक अनोखी शादी की चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके दोनों ने घर वालों को शादी की जानकारी दी। जब वीडियो में दोनों ने अपनी मर्जी से शादी करने और फिर जन्मों जन्मों तक साथ रहने की बात कही है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। केडीबी लाइव ऐप में बिहार की किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। इस ऐप में आप खुद से भी खबर को पोस्ट कर सकते हैं और बिहार की किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में देख सकते हैं। साथ ही साथ आप इस ऐप में एक दूसरे को फॉलो कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ मैसेज कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, एक लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और खुद से भी खबरों को पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ कि दूसरे की खबरों को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने जिले की भी खबरें देख सकते हैं। जी हाँ, लोकेशन वाइज ये ऐप है, यानी कि आप जिस भी जिले के रहने वाले हैं उस जिले की भी खबरें दिया जाता है। तो इस ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और उसमें आप अपना अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट बनाना जरूरी है, क्योंकि अकाउंट नहीं बनाएंगे तो आप खुद से खबर को पोस्ट नहीं कर पाएंगे, लाइक नहीं कर पाएंगे, कमेंट नहीं कर पाएंगे, फॉलो नहीं कर पाएंगे, मैसेज नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको अकाउंट बनाना बहुत जरूरी है। तो ऐप को इंस्टॉल करने के बाद अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट बनाना बहुत आसान है। आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, पहले मोबाइल नंबर डालने के बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी दर्ज करेंगे, उसके बाद आप अपना नाम और फोटो देकर के अकाउंट बना लेंगे। बहुत सिंपल है। तो अकाउंट बनाना बिल्कुल नहीं भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।